हेलो, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर A1 वेल्डिंग चैनल, जिसमें आप जानेंगे ट्रेड थ्योरी वेल्डर के संदर्भ में। इससे पहले मैं वीक नंबर 3 तक के वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब प्रस्तुत है वीक नंबर 4 का वीडियो। वीक नंबर 4 प्रोफेशनल नॉलेज, जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित टॉपिक कवर करेंगे, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेबल टू आर्क वेल्डिंग एंड रिलेटेड इलेक्ट्रिकल टर्म्स एंड डेफिनेशन, हीट एंड टेम्परेचर एंड इट्स टर्म्स रिलेटेड टू वेल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्क। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं, जिसे हम एम्पीयर में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक वोल्टेज, यह वह प्रेशर है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है, जिसे हम वोल्टेज में मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस, किसी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी जो अपने में से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक करंट फ्लो का विरोध करता है, जिसे हम ओम में मेजर करते हैं। कंडक्टर, वह पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होने देता है, जैसे सभी प्रकार की धातुएं। इंसुलेटर, वह पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रिक प्रवाह को गुजरने नहीं देता, जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। इलेक्ट्रिक सर्किट, वह पथ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। यह प्रायः दो प्रकार के होते हैं, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं, जबकि पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस पैरेलल क्रम में जुड़े होते हैं। और नीचे चित्र में स्पष्ट है, इसपे क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, सीरीज सर्किट तथा पैरेलल सर्किट दर्शाए गए। अल्टरनेटिंग करंट, वह करंट जो अपनी दिशा एकांतर क्रम में परिवर्तित करता है। डायरेक्ट करंट, वह करंट जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। ओम्स लॉ, स्थिर ताप पर विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती तथा रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होती है। ओपन सर्किट वोल्टेज, इलेक्ट्रोड टिप तथा बेस मेटल के मध्य वह वोल्टेज जब आर्क नहीं बन रही हो। आर्क वोल्टेज, इलेक्ट्रोड टिप तथा बेस मेटल के मध्य वह वोल्टेज जब आर्क बन रही हो। स्क्रीन में जैसे आपको नजर आ रहा है, इस पे अल्टरनेटिंग करंट, आर्क वोल्टेज मेजरिंग टेक्निक, डीसी करंट तथा एसी करंट के चित्र प्रदर्शित किए गए। हीट एंड टेम्परेचर, हीट किसी पदार्थ के मॉलिक्यूलर मोशन की कुल ऊर्जा को हम हीट कहते हैं। टेम्परेचर किसी पदार्थ के मॉलिक्यूलर मोशन की औसत ऊर्जा को टेम्परेचर कहते हैं। हीट, इसकी यूनिट जूल या कैलोरीज होती है। टेम्परेचर, इसकी यूनिट फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या केल्विन होती है। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, इसमें फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन के बीच संबंध दिखाए गए हैं तथा ऊपर का फॉर्मूला प्रयोग कर आप इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आर्क वेल्डिंग में आशुक ऊष्मा आर्क द्वारा प्राप्त करते हैं और आर्क किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के टर्मिनलों को आपस में टच कर गैप देकर प्राप्त करते हैं तथा इस आर्क का टेम्परेचर लगभग 3600 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, यह वोल्टेज तथा एम्पीयर के बीच
खींचा गया एक ग्राफ है जिससे हमें यह ज्ञात होता है लार्ज चेंज इन वोल्टेज इक्वल टू स्मॉलर चेंज इन एम्पीरेज। जनरल टूल यूज इन वेल्डिंग वर्कशॉप। क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स। मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत स्टील रूल, स्टील टेप, ट्राई स्क्वायर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, स्ट्रेट एज, स्टैंडर्ड वायर गेज, टिन मैन एल स्क्वायर। तथा मार्किंग टूल के अंतर्गत स्क्राइबर, पंचेज, ऑडले कैलिपर, फर्म ज्वाइंट एंड स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर, विंग कंपास एंड बिम कंपास या ट्रेमर। होल्डिंग टूल के अंतर्गत बेंच वाइज, लेग वाइज, 5 वाइज, सी या जी एंड यू क्लैम, टोंग्स। कटिंग टूल के अंतर्गत स्नीप, चीजल, हेक्सा, फाइल, पाइप कटर। तथा स्ट्राइकिंग टूल के अंतर्गत बॉल पिन हैमर, स्टेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्लेज हैमर, मैलेट। सपोर्टिंग एंड फॉर्मिंग टूल के अंतर्गत एनविल, स्वेज ब्लॉक, स्टैक, डॉली। तथा मिसलेनियस टूल के अंतर्गत स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, स्पैनर, पाइप रिंच, एलन की, स्पेंडल की, ग्रूवर्स, स्नैप, ड्रिफ्ट, नंबर पंच तथा लेटर पंच। स्टील रूल, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इसके द्वारा हम सीधी रेखा खींचने के लिए प्रयोग करते हैं तथा यह स्प्रिंग स्टील तथा स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं तथा मार्केट में यह 100, 150 तथा 300 mm के साइजों में उपलब्ध होते हैं तथा इसका लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है। स्टील टेप, आप सभी लोगों ने स्टील टेप देखा होगा। मार्केट में जनरली है 3, 5, 8, 15, 30 तथा 50 मीटर के साइजों में उपलब्ध होते हैं। ट्राई स्क्वायर, यह प्राइमरी मेजरिंग टूल है परंतु इसका सेकेंडरी प्रयोग हम मार्किंग टूल के रूप में भी प्रयोग करते हैं तथा यह हार्डन स्टील के बने होते हैं। इसके द्वारा हम किसी सरफेस की स्क्वायरनेस तथा फ्लैटनेस ज्ञात करते हैं तथा इसके हम लेंथ ऑफ ब्लेड से स्पेसिफाइड करते हैं जैसे 100, 150 तथा 200 mm। तथा नीचे चित्र में यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर तथा ट्राई स्क्वायर के पार्ट दर्शाए गए हैं। आउटसाइड एंड इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर की टांगे अंदर की ओर मुड़ी होती है तथा हम इसके द्वारा आउटसाइड डायमेंशन ज्ञात करते हैं जैसे किसी रॉड का व्यास ज्ञात करना। इनसाइड कैलिपर की टांगे बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है जिनके द्वारा हम इनसाइड डायमेंशन मेजर करते हैं जैसे द डायमीटर ऑफ होल। स्ट्रेट एज, यह एक मेजरिंग टूल है जो स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग हमें सीट मेटल में करते हैं तथा यह 2 प्रकार के होते हैं, स्क्वायर स्ट्रेट एज और बेवल स्ट्रेट एज, जैसे कि नीचे चित्र में स्पष्ट है। स्टैंडर्ड वायर गेज, यह एक मेजरिंग टूल है। इसका प्रयोग सीट की थिकनेस तथा वायर के डायमीटर ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे हम इंपीरियल गेज या ब्रिटिश स्टैंडर्ड गेज के नाम से भी जानते हैं। नीचे टेबल में SFW2 mm कन्वर्जन टेबल दर्शाई गई है तथा दाहिने ओर एक स्टैंडर्ड वायर गेज दिखाया गया है जिसकी रेंज 1/10 से लेकर 36 गेज तक है। टिन मैन एल स्क्वायर,
या एक एल शेप का हार्डन स्टील का मेजरिंग टूल है। इसके जो पार्ट है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ये टंग और ब्लेड। इसका प्रयोग हम परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए करते हैं तथा इसका अधिकतर प्रयोग सीट मेटल में किया जाता है। स्क्राइबर यह एक मार्किंग टूल है जो हार्डन हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका वर्किंग पॉइंट एंगल 10 से 20 डिग्री का होता है तथा इसका प्रयोग जॉब पर लाइन को स्क्राइब करने के लिए किया जाता है। तथा नीचे चित्र में एक स्क्राइबर के भाग तथा दूसरे चित्र में स्क्राइबर का प्रयोग दर्शाया गया है। पंचेस यह एक मार्किंग टूल है जो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। यह प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, प्रिक पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच। प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होता है जिससे हम लाइट पंच मार्क बनाते हैं। डॉट पंच इसका एंगल 60 डिग्री होता है। इसका प्रयोग हम डॉट लगाकर परमानेंट मार्क्स बनाते हैं। सेंटर पंच इसका एंगल 90 डिग्री होता है तथा इसका मार्क सभी पंचों के मार्क से बड़ा होता है तथा इसका प्रयोग ड्रिल करने से पहले ड्रिल की पोजीशन के लिए इस पंच का प्रयोग किया जाता है। ऑडलेग या जेनी या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर यह एक मार्किंग टूल है जो टूल स्टील का बना होता है। इसकी एक टांग सीधी तथा एक टांग अंदर की ओर मुड़ी होती है। इसका प्रयोग किसी जॉब के किनारे से समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। जैसा कि नीचे चित्र में एक स्प्रिंग जॉइंट ऑडलेग कैलिपर दर्शाया गया है और दाहिने साइड में फर्म जॉइंट ऑडलेग कैलिपर दर्शाए गए। कंपास या डिवाइडर यह एक मार्किंग टूल है जो हाई ग्रेड कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसका प्रयोग किसी धातु पर आर्क, सर्किल तथा रेडियस बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह जनरली 50 mm, 150 mm तथा 200 mm के साइजों में उपलब्ध होते हैं। बिम कंपास का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर हमें लार्ज आर्क या लार्ज सर्किल या लार्ज रेडियस खींचने की जरूरत पड़ती है। प्रकार कंपास बनावट के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। फर्म जॉइंट डिवाइडर, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर या विंग कंपास या बिम कंपास। जैसे कि चित्र में स्पष्ट है, इसमें एक फर्म जॉइंट डिवाइडर है, उसके बाद आपका स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है, उसके बाद विंग कंपास है और नीचे बिम कंपास या ट्रेमल दर्शाए गए। होल्डिंग टूल्स, बेंच वाइज यह एक होल्डिंग टूल है जो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बने होते हैं। इन्हें बेंच में फिट किया जाता है, इसलिए इसे हम बेंच वाइज कहते हैं। इसे हम विड्थ ऑफ जॉ से स्पेसिफाइड करते हैं। इसका प्रयोग हेक्साइंग, फाइलिंग तथा एज प्रिपरेशन में होता है तथा यह मार्केट में 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच के साइजों में उपलब्ध होती है। लेग वाइज यह भी एक होल्डिंग टूल्स है जो रॉट आयरन या कास्ट आयरन का बना होता है। इसका अधिकतर प्रयोग ब्लैक स्मिथी शॉप में किया जाता है और मार्केट में यह 4 इंच, 6 इंच तथा 8 इंच के साइजों में उपलब्ध होता है। और नीचे एक लेग वाइज दिखाई गई है तथा जिसके पार्ट्स भी दर्शाए गए। पाई वाइज
यह होल्डिंग टूल है जो पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है तथा यह कास्ट आयरन का बना होता है। इसको हम लेंथ ऑफ जो ओपनिंग से स्पेसिफाइड करते हैं। सी या जी एंड यू क्लैंप, यह एक क्लैंपिंग टूल है जो स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। यू क्लैंप का प्रयोग हम पोजिशनिंग वेल्डिंग के लिए तथा सी तथा जी क्लैंप का प्रयोग हम स्टील प्लेट को होल्डिंग करने के लिए तथा डिस्टॉर्शन को कंट्रोलिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसको हम क्लैंपिंग कैपेसिटी से स्पेसिफाइड करते हैं तथा क्लैंपिंग कैपेसिटी के साथ साथ थ्रॉट डेप्थ से भी स्पेसिफाइड किया जाता है। कटिंग टूल्स, स्निप या टिन या टिनर स्निप, यह कटिंग टूल है जो ड्रॉप फोर्स कार्बन स्टील का बना होता है। इसके द्वारा हम पतली धातु चादरें काटते हैं। इसको हम ओवरऑल लेंथ से स्पेसिफाई करते हैं, जैसे 150, 200, 300 तथा 400 mm, तथा इसका कटिंग एंगल 87 डिग्री होता है। टाइप्स या दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट स्निप और बेंड स्निप। स्ट्रेट स्निप से हम कटिंग सीधी रेखा में करते हैं, जबकि बेंट स्निप से हम कटिंग कर्व लाइन में कर सकते हैं। चीजल, यह एक कटिंग टूल है जो हाई कार्बन स्टील या क्रोम वैनेडियम स्टील का बना होता है। इसको हम ओवरऑल लेंथ, विड्थ ऑफ कटिंग एज, टाइप्स और बॉडी के क्रॉस सेक्शन से स्पेसिफाइड करते हैं। टाइप्स वैसे चीजें विभिन्न प्रकार की होती हैं, पर वेल्डिंग में हम अधिकतर केवल 4 प्रकार की चीजें प्रयोग करते हैं, जैसे फ्लैट चीजल, फ्लैट सरफेस बनाने के लिए, क्रॉस कट चीजल, इसका प्रयोग की वेज, ग्रूव तथा स्लॉट बनाने के लिए करते हैं। हाफ राउंड चीजल, इसका प्रयोग हम कर्व्ड ग्रूव या ऑयल ग्रूव बनाने के लिए करते हैं। और डायमंड पॉइंट चीजल, इसका हम किसी पदार्थ के स्क्वायरिंग मेटल एट द कॉर्नर के लिए करते हैं। जैसे चित्र में आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, इसमें फ्लैट चीजल दर्शाई गई है, क्रॉस कट, हाफ राउंड नॉइज चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल। और इधर बीच वाले में चीजल कटिंग एंगल दर्शाए गए हैं। चीजल कटिंग एंगल के अंतर्गत नीचे क्लियरेंस एंगल, फिर उसके बाद पॉइंट एंगल और उसके बाद रैक एंगल। हेक्सा, यह भी एक कटिंग टूल है जिसका फ्रेम मेड ऑफ टंगस्टन स्टील या कार्बन स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग हम वर्कशॉप में धातुओं को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। फ्रेम के आधार पर इसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, सॉलिड फ्रेम तथा एडजस्टेबल फ्रेम। सॉलिड फ्रेम में केवल एक ही लंबाई की ब्लेड का प्रयोग किया जाता है, जबकि एडजस्टेबल फ्रेम में हम विभिन्न लंबाई की ब्लेडों का प्रयोग कर सकते हैं। हेक्सा ब्लेड लो एलॉय स्टील या हाई स्टील के बने होते हैं। इनकी स्टैंडर्ड लेंथ 300 mm होती है। हेक्सा ब्लेड को हम इसकी लंबाई, पिच तथा टाइप से स्पेसिफाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड, यह 2 प्रकार के होते हैं, ऑल हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड। ऑल हार्ड ब्लेड में पूरी ब्लेड को हार्ड किया जाता है, जबकि फ्लेक्सिबल ब्लेड में केवल उसके दांतों को ही हम हार्ड करते हैं। पिच ऑफ द ब्लेड एंड सेटिंग ऑफ सॉ, किसी हेक्सा ब्लेड में एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी को हम पिच ऑफ ब्लेड कहते हैं। टाइप्स ऑफ पिच,
पिच के आधार पर हेक्साब्लेड को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, कोर्स, मीडियम और फाइन। कोर्स में जो पिच होती है 1.8 mm होती है, मीडियम में जो पिच होती है 1 mm या 1.4 mm की होती है, और फाइन में जो पिच होती है वो 0.8 mm होती है। सेटिंग ऑफ सॉ, सेटिंग ऑफ सॉ हम इसलिए करते हैं कि जिससे हेक्साब्लेड जॉब के स्लॉट में ना फंसे। तो कोर्स में हम जनरली स्ट्रैक्ट सेट यूज करते हैं, मीडियम हम स्ट्रैक्ट या वेव यूज कर सकते हैं, जबकि फाइन में हम केवल वेव सेट ही प्रयोग करते हैं। और नीचे चित्र में एक हेक्सा फ्रेम विथ हेक्सा ब्लेड का चित्र दर्शाया गया है। फाइल यह एक कटिंग टूल है जो हार्डन हाई कार्बन स्टील या हाई ग्रेड स्टील के बने होते हैं। इसके द्वारा हम बुरादे के रूप में मेटल को काटते हैं। इसे हम लेंथ, कट, ग्रेड एंड शेप ऑफ फाइल से स्पेसिफाइड करते हैं। लेंथ ऑफ फाइल, टिप तथा हील के बीच की दूरी को ही हम फाइल की लंबाई कहते हैं। जनरली यह 10 इंच, 12 इंच और 14 इंच में उपलब्ध होती है। पार्ट नीचे चित्र दर्शाए गए हैं जिसमें फाइल के पार्ट दर्शाए गए। कट ऑफ फाइल, फेस में इसके दांते कैसे कटे हुए उसी को हम कट ऑफ फाइल कहते हैं। टाइप्स ऑफ कट, जनरली ये 4 प्रकार के होते हैं: सिंगल कट, डबल कट, रेस्प कट, कर्व कट। अब जैसे चित्र में स्पष्ट है, सिंगल कट, इसका प्रयोग हम एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास इत्यादि को फाइलिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें केवल एक ही सिंगल कट में दांते कटे होते हैं और इनके जो एंगल होते हैं उसका जो तीत होते हैं वो 60 डिग्री एंगल पर कटे होते हैं। डबल कट, इसमें डायगोनली 2 तरफ दांते कटे होते हैं। जिस दांतों का एंगल 70 डिग्री होता है उसे ओवर कट कहते हैं, तथा जिस दांतों के कटिंग का एंगल 51 डिग्री पर होता है उसे अपकट कहते हैं। तथा इसका प्रयोग स्टील को या माइल्ड स्टील को फाइलिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। रेस्प कट, जैसा चित्र में स्पष्ट है, यह रेस्प कट की फाइल है। इसका प्रयोग हम वुड तथा लेदर में प्रयोग करते हैं। कर्व कट, इसमें फाइलें के जो दांते हैं वो आपके कर्व के रूप में कटे होते हैं। इसका प्रयोग हम एल्युमिनियम, कॉपर, टीन तथा प्लास्टिक इत्यादि में प्रयोग करते हैं। ग्रेड ऑफ फाइल, ग्रेड के आधार पर फाइलों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: डेड स्मूथ, स्मूथ, सेकेंड कट और बास्टेड। जैसे नीचे चित्र में भी स्पष्ट है कि डेड स्मूथ में पर इंच में धातु की संख्या सबसे अधिक है, स्मूथ में डेड स्मूथ से कम है, सेकेंड कट में स्मूथ से कम है और बास्टर्ड में सेकेंड कट से कम है। यानी कि डेड स्मूथ कम मटेरियल रिमूव करेगी जबकि बास्टेड आपकी अधिक मटेरियल रिमूव करेगी। शेप ऑफ फाइल, क्रॉस सेक्शन के आधार पर फाइलें विभिन्न प्रकार की शेपों में उपलब्ध है, पर जनरली जो प्रयोग होती है वो इस प्रकार है: फ्लैट, हैंड, राउंड, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर एंड नाइफ एज। टाइप्स ऑफ फाइलिंग,
वर्कशॉप में हम फाइलिंग 3 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 डायगोनल फाइलिंग। इसमें फाइलिंग करने के दौरान मटेरियल ज़्यादा घिसता है, इसको हम जॉब के डायगोनल में करते हैं। ट्रांसफर्स, जनरली हम जो वर्कशॉप में फाइलिंग करते हैं वो हम ट्रांसफर रूप में करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल फाइनल, इसमें जब हम जॉब को फाइनल टच देते हैं उस समय हम ये लॉन्गिट्यूडनल फाइलिंग करते हैं। इस चित्र में आपको स्पष्ट है, इसमें विभिन्न प्रकार के शेप ऑफ फाइल दिखाए गए हैं, जैसे हाफ राउंड, राउंड फाइल, ट्रायंगल फाइल, फ्लैट फाइल, स्क्वायर फाइल, नाइफ एज फाइल और हैंड फाइल। हैंड फाइल का दूसरा नाम सेफ एज फाइल भी है। इसका एक एज की तरफ दांते नहीं होते। पाइप कटर, यह एक कटिंग टूल है जिसकी बॉडी मैलेबल कास्ट आयरन की बनी होती है तथा इसमें कटिंग व्हील होता है जो कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है। इसको हम पाइप काटने के रेंज के हिसाब से स्पेसिफाइड करते हैं, जैसे 3 से 50, 50 से 100, 100 से 150। 3 से 50 mm का मतलब क्या है, कम से कम 3 mm का डाया और मैक्सिमम 50 mm के डाई के पाइप को काट सकता है। स्ट्रैकिंग टूल्स, बॉल पिन हैमर, यह स्ट्रैकिंग टूल है। इसका जो हेड है वो ड्रॉप फोर्स कार्बन स्टील का बना होता है तथा इसका स्क्वायर जैक्स बॉल पिन ने किया था। इसके जो पिन होती है वो एक बॉल के आकार की होती है, इसीलिए इसे हमें बॉल पिन हैमर कहते हैं, जिसका प्रयोग रिफ्टिंग, पिनिंग तथा बेंडिंग में किया जाता है। इसको हम इसके वेट और शेप ऑफ पिन से स्पेसिफाइड करते हैं, जैसे वेट 500 ग्राम का, 1000 ग्राम का तथा बॉल तथा इसकी पिन बॉल पिन है या स्ट्रेट पिन है या क्रॉस पिन है। स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर में पिन की पोजीशन हैंडल के पैरेलल होती है, जिसे हम स्ट्रेट पिन कहते हैं। इसका प्रयोग स्ट्रेचिंग टू मेटल में किया जाता है, मेटल को फैलाने के लिए। क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर में पिन की पोजीशन हैंडल के क्रॉस पोजीशन में होती है, जिसका प्रयोग शेपिंग में तथा स्ट्रेचिंग तथा मेटल को फैलाने में प्रयोग किया जाता है। और नीचे चित्र में स्ट्रेट पिन तथा क्रॉस पिन के हैमर दर्शाए गए हैं। स्लेज हैमर, यह सभी हैमरों में साइज में बड़ा होता है, जहां पर हमें लार्ज फोर्स की, स्ट्राइकिंग फोर्स की जरूरत पड़ती है, वहां पर हम ये स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। मैलेट, यह लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसका प्रयोग सीट मेटल वर्कशॉप में किया जाता है, जिससे सीटों में स्टैकिंग के दौरान कोई इंप्रेशन नहीं आता। सपोर्टिंग एंड फॉर्मिंग टूल्स के अंतर्गत एनविल, यह एक सपोर्टिंग तथा फॉर्मिंग टूल है जो रॉट आयरन या फोर्ज स्टील या कास्ट स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग बेंडिंग में, फोर्जिंग में तथा किसी जॉब को काटने में या पंचिंग करने में सपोर्ट देने के काम आता है तथा इसको हम इसके वेट से स्पेसिफाइड करते हैं। और नीचे चित्र में एक एनविल के विभिन्न पार्ट दर्शाए गए हैं। स्वेज ब्लॉक, यह एक सपोर्टिंग टूल है जो कास्ट आयरन या स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग किसी अन्य टूल को सपोर्ट करने के लिए या गर्म जॉब को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। इसको जो हम स्पेसिफाइड करते हैं वो इसके लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई से इसको स्पेसिफाइड किया जाता है, जैसे 12 × 4 इंच, यानी 12 इंच लंबा, 12 इंच चौड़ा और 4 इंच हाइट का ये स्वेज ब्लॉक है। और नीचे एक स्वेज ब्लॉक दिखाया गया है जिसमें एक क्रीजिंग आयरन फिट की हुई है। स्टैक, यह एक
सपोर्टिंग या फॉर्मिंग टूल है जो फोर्ज स्टील या कास्ट स्टील का बना होता है। स्टेको का प्रयोग सीट मेटल में अधिकतर किया जाता है, जिसके द्वारा हम किसी सीट की बेंडिंग या सेमिंग या कोई चीज फॉर्मिंग करनी होता है। और नीचे चित्र में आपके विभिन्न प्रकार के स्टैक दर्शाए गए, जैसे हाफ मून स्टैक, बिग हॉर्न स्टैक, हैचेट स्टैक, फनल स्टैक, हॉर्स हेड स्टैक, कॉन्वेक्स स्टैक, स्क्वायरनेस स्टैक। और नीचे इसी में चित्र में नीचे डिफरेंट टाइप के हैमर दिखाए गए जो सीट मेटल यूज होते हैं, जैसे सेटिंग हैमर, रेजिंग हैमर, रिफ्टिंग हैमर, मैलेट। तो ये था वीक नंबर 4 का पाठ्यक्रम। मैं समझता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके बाद मैं वीक नंबर 5 का वीडियो लेकर आऊंगा। इसी के साथ ये मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।